आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से हारने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन काफी सुर्खियों में है। कारण है इनकी संपत्ति। कहा जा रहा है कि इनके फैमिली के पास दौलत का पहाड़ है। आईपीएल 2024 की शुरुआत में भी काव्या लाइमलाइट में आई थी। 34 करोड़ रुपए नीलामी में लेकर बैठने वाली काव्या ने एक झटके में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीद दिया था। कहा जा रहा था कि काव्या ने आईपीएल 2024 में सबसे महंगे प्लेयर को खरीदा था। अब आईपीएल में हारने के बाद काव्या स्टेडियम में ही फूट फूट कर रोने लगी। अब स्वाभाविक है कि जिसने टीम में इतना पैसा लगाया, हर एक मैच में टीम का उत्साह बढ़ाया, वो फाइनल में आकर ट्रॉफी से चूक जाए तो खराब तो लगता ही है। लेकिन चलिए अपनी नेटवर्थ वाली स्टोरी पर लौटते हैं। काव्या के पास कितने कार हैं, कितने करोड़ की मालकिन हैं, पापा इनके क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। काव्या कलानिधि मारन की अकेली संतान है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार कलानिधि भारतीय अरबपतियों की सूची में 1011वें स्थान पर है। इनके पास करीब 24,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कलानिधि का बिजनेस टेलीविजन चैनल, न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, डीटीएच सर्विस, प्रोडक्शन हाउस आदि में फैला हुआ है। इनके पास साल 2010 से 2015 तक स्पाइस जेट एयरलाइंस में भी अहम हिस्सेदारी थी। एक तरीके से देखा जाए तो काव्या के पिता के पास जो संपत्ति है वो उनकी अकेली संतान होने के नाते उनकी ही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि काव्या करीब 24,000 करोड़ रुपए की मालकिन है। हालांकि उनकी खुद की संपत्ति करीब 400 करोड़ रुपए की। ये संपत्ति उन्हें पिता के हिस्से से मिले बिजनेस के शेयर से बनाई। इसके अलावा वो एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद टीम का मैनेजमेंट भी संभालती। साथ ही वो सन टीवी नेटवर्क के कारोबार में भी काफी एक्टिव है। अब काव्या मारन के कार कलेक्शन लिस्ट पर भी नजर डाल लीजिए। इस लिस्ट में पहली कार रोल्स रॉयस फैंटम, जिसकी भारत में एक्स शोरूम कीमत 12.2 करोड़ रुपए है। इसके अलावा काव्या मारन के पास लाल रंग की बेंटले बेंटाइगा ईडब्ल्यूई, इसकी एक्स शोरूम कीमत जो है 6 करोड़ रुपए से शुरू होती है। और तो और काव्या मारन के गैरेज में अगली कार एक फुल इलेक्ट्रॉनिक BMW i7 है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2.13 करोड़ रुपए से शुरू होती है। यही नहीं, मीडिया टाइकून के परिवार में कार कलेक्शन में आखिरकार फेरारी रोमा, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 3.76 करोड़ रुपए। अब कौन है काव्या मारन और उनके परिवार में कौन कौन प्रभावशाली लोग हैं, ये जान लीजिए। काव्या मारन का संबंध चेन्नई के एक बड़े व्यवसायिक परिवार से। उनके पिता कलानिधि मारन हैं, जो सन ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। काव्या का जन्म 6 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था। चेन्नई के स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई स्थित स्टील स्टेला मारिस कॉलेज में दाखिला लिया और कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद काव्या अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चली गई। वहां उन्होंने लियोनार्ड एंड स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौटी और अपने पारिवारिक व्यवसाय सन टीवी नेटवर्क्स में शामिल हुई। काव्या मारन को 2019 में सन टीवी नेटवर्क के डायरेक्टर्स पैनल में शामिल किया गया था। उनके ऊपर सन नेटवर्क के सन म्यूजिक और FM चैनलों का भी जिम्मेवारी थी। काव्या मारन की क्रिकेट में गहरी रुचि है। आईपीएल में खिलाड़ियों की ऑक्शन में जिस तरह से वो बोली लगाती हुई दिखाई देती हैं, उससे पता चलता है कि टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन में उनकी अहम भूमिका होती है। बता दें, काव्या के परिवार का राजनीतिक प्रभाव भी है। उनके दादा मारासोली मारन पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और चाचा दयानिधि मारन केंद्रीय मंत्री रहे। अब जाते जाते काव्या मारन के रिलेशनशिप स्टेटस से भी रूबरू हो जाइए। काव्या मारन की खूबसूरती और हॉटनेस से मैदान का पारा चढ़ जाता है। काव्या के रिलेशनशिप को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती रहती हैं। पिछले दिनों ऋषभ पंत को एसआरएच की सह मालकिन काव्या मारन के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि यह खबर झूठी है और दोनों पक्षों की ओर से इस लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई। इसके अलावा कुछ समय पहले काव्या मारन को भारतीय संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ भी जोड़ा जा रहा था। दोनों के रोमांटिक रिलेशन की खबरों ने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया, मगर अनिरुद्ध की ओर से काव्या के साथ रिलेशन की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उनके बीच दोस्ती से अधिक कुछ नहीं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।